और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने बागी प्रत्याशियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसमें केएल ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। वो सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात के लिए शिमला पहुंचे हैं। केएल ठाकुर ने नालागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इससे पहले भी कई दिग्गज नेता सीएम से मिलने पहुंच चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, बाद बागियों को मनाने का सिलसिला दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में शुरू हो चुका है। सबसे पहले केएल ठाकुर की आपको जानकारी दे दें, नालागढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और अब वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास पर शिमला पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने। तो लगातार इसी तरीके से ओक ओवर में बागियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाजपा ने बागियों को मनाने की कवायद अब शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उससे पहले तमाम बागियों को मनाने में भाजपा जुटी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि 20 से 22 के आसपास भाजपा जो इस बार मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। केएल ठाकुर का नाम उसमें शामिल है, जो ओक ओवर पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की। नालागढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको ये याद होगा कि नालागढ़ से कांग्रेस छोड़ लखविंदर सिंह राणा भाजपा का दामन थामने के बाद उन्हें भाजपा ने नालागढ़ से टिकट दिया था, जिससे केएल ठाकुर नाराज हो गए थे और अब बागी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा जारी है। इसी क्रम में वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके आवास पर ओक ओवर मिलने पहुंचे थे, राजधानी शिमला। क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आपको बताएंगे। तो बड़ी बातें, जहां कई भाजपा के दिग्गज ओक ओवर पहुंच रहे हैं, बागी प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश कवायद भाजपा ने अब शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, केएल ठाकुर को मनाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। नालागढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा बहुत से दिग्गज हैं जो सीधे ओक ओवर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं? जी राजेंद्र। जैस्मिन, केएल ठाकुर खुद ओक ओवर पहुंचे हैं। दरअसल टिकट अलाउंस भाजपा की तरफ से किए गए थे, उससे कुछ पहले ही जो निर्दलीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी एमएलए थे, वो जब लखविंदर राणा भाजपा में शामिल हुए तो उस वक्त से ही कयास लगाए जा रहे थे कि केएल ठाकुर का टिकट जो है तो वो कट सकता है। लेकिन केएल ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी करीबी माने जाते हैं, जयराम ठाकुर के भी करीबी माने जाते हैं। लेकिन हालातों को देखते हुए और विनिबिलिटी को देखते हुए भाजपा ने लखविंदर राणा को टिकट दिया था और उसके बाद कल केएल ठाकुर खुद ओक ओवर पहुंचे और मुख्यमंत्री से लंबी मुलाकात भी उन्होंने की। हालांकि जब हमने उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि अब ऐसी कुछ खास चर्चा नहीं हुई और सामान्य चर्चा। लेकिन अब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अब धीरे धीरे राजनीतिक दल धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क करने की। इसके अलावा अब कुल्लू से बात करें, राम सिंह, उनकी भी चर्चा है कि वो भी लगातार संपर्क में है। हालांकि भाजपा के पदाधिकारी वो रहे हैं और लगातार संपर्क में है, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार संपर्क में है। तो ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी तरफ जो दोनों राजनीतिक दल हैं अपने अपने रूठे हुए जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे जिनकी जीतने की संभावना अधिक है उन लोगों को लगातार संपर्क किया जा रहा है। स्थानीय नेता संपर्क कर रहे हैं, बड़े नेता संपर्क। जैस्मिन, इस बार हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि ना ही अधिकारी और ना ही राजनेता किसी को भी स्थिति का स्पष्ट आकलन नहीं हो पा रहा है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले चाहे हम 2003 के विधानसभा चुनावों की बात करें, 9 की बात करें, जो तमाम इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, ऐसा होता है कि जो अधिकारी, अगर हम, क्योंकि अधिकारियों का एक पूरा चेन होती है निचले पंचायत स्तर से लेकर आईएएस अधिकारी तक, तो ऐसे में आभास हो जाता था अधिकारियों को कि ये राजनीतिक दल आ रहा है और उनको अच्छे विभाग मिल सके तो वो अधिकारी कोशिश करते थे या तो प्रेम कुमार धूमल के पास पहुंच जाते थे चुनावों के परिणाम निकलने से पहले, या वीरभद्र सिंह के पास पहुंच जाते थे। लेकिन नहीं है, ना ही अधिकारियों को सही स्थिति का आकलन हो पा रहा है, ना ही राजनेताओं को सही स्थिति का आकलन हो पा रहा है। तो ऐसे में बड़ी फौज जो बागी प्रत्याशियों की, निर्दलीय प्रत्याशियों की चुनावी मैदान में उतरी है, इसके ऊपर अब बहुत कुछ निर्भर करता है। कितने वोट ये बागी और निर्दलीय काटते हैं, क्या ये जीतते हैं, अगर जीत कर आते हैं तो क्या इनकी जरूरत पड़ती है, जो सारे राजनीतिक समीकरण है। जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हिमाचल विधानसभा चुनावों में जो परिस्थितियां इस बार बनी है, ऐसी
ऐसी परिस्थितियां आज से पहले देखने को कभी नहीं मिली। इतनी उठापटक और इतनी नेक टू नेक फाइट कहीं भी देखने को इस तरीके से हिमाचल में तो नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से बागियों को मनाने का सिलसिला पार्टी ने शुरू कर दिया है, और बार बार हम ये कह रहे थे कि जो 20 से 22 बागी भाजपा की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं वो भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं, और जो नारा भाजपा ने दिया है कि रिवाज बदलना है उसमें वो अड़ंगा अड़ा सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा ये तमाम बागियों को मनाने में सफल हो जाती है तो क्या हम इसे इससे जोड़कर देख सकते हैं कि वाकई भाजपा रिवाज बदलने में सक्सेसफुल हो जाएगी? भाजपा की दृष्टि से अगर देखें तो भाजपा इस चीज को पॉजिटिव भी ले रही है, और असर तो जरूर पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारी बात हुई थी तो पूछा था कि बागियों का कितना असर भाजपा को होगा, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल के बागी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जरूर एक वोट बैंक होता है जो वो अपने साथ जरूर ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा का कैडर संगठित है तो इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कम नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और जो बागी हैं अधिकतर वो भाजपा के या तो पूर्व एमएलए रह चुके हैं या फिर बड़े पदों पर रह चुके हैं। छोटे बागी नहीं है, या तो प्रदेश स्तर के पद संभाल चुके हैं, जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, या फिर वो पूर्व एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसे में संभावना है, क्योंकि उनके संबंध, व्यक्तिगत संबंध जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके साथ हैं, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की या फिर जेपी नड्डा की बात हो, तो इन तमाम नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध भी हैं। तो ऐसे में लगातार संपर्क, कल भी जब केएल ठाकुर ओक ओवर पहुंचे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास, तो उनके साथ जो विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार थे वो मौजूद थे। इसके अलावा 2-3 और जो बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के थे वो मौजूद थे, और सब नेताओं ने इकट्ठे मुलाकात हुई। हालांकि बाद में केएल ठाकुर की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अकेले भी मुलाकात हुई, लेकिन ये सब नेता इकट्ठे भी मीटिंग हॉल में मौजूद थे। तो ऐसे में बड़ी भूमिका इस बार बागियों की चुनावी मैदान में रहने वाली है। अब देखना होगा, और फोकस अधिकतर लोगों का बागियों का हो रहा है राजेंद्र, तो बहुत से बागी हैं जिनका अपना एक बड़ा जनाधार है और वो बड़े पद पर भाजपा में रह चुके हैं। अगर हम मंडी से बात करें प्रवीण शर्मा की, और फिर देहरा से बात करें होशियार सिंह की, उनका अपना एक बड़ा जनाधार है। अगर उन्हें मनाने में भाजपा सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो नारा भाजपा ने दिया है कि रिवाज बदलना है, उस नारे के बहुत करीब या फिर उस नारे को अचीव भी भाजपा करती हुई नजर आ सकती है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।